अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, हुकूमत पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के क्लासरूम्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज हो चुका है। क्लासरूम्स के अंदर कैमरे लगाए जा रहे हैं और ये मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती सिवाय पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों के। चलो, एक जनरल एजुकेशन में तो समझ आती है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में क्लास रूम्स के अंदर कैमरास लगाने का क्या मकसद हो सकता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं और क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं और फ्यूचर में क्या इश्यूज सामने आ सकते हैं। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट मियां आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मियां साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कहिएगा, ये जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और अब तो बाकायदा कैमरे लगना स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये नॉर्मल एक बच्चा जो है वो इस तरह की सर्विलियंस में कॉन्फिडेंटली नहीं पढ़ सकता, ना ही जो टीचर है वो जो है वो फ्रीली पढ़ा सकता है। तो जो स्पेशल बच्चे हैं वो इसको कैसे फेस करेंगे, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये बड़ा हैरान कुन और खौफनाक किस्म का काम हो रहा है। ये नहीं कि कोई नॉर्मल एक्टिविटी है। क्लासरूम्स के अंदर वैसे ही रूटीन में जब आम बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि उनका कोई बहन भाई भी उन्हें ना देख ले पढ़ते हुए, बिल्कुल। और कम से कम उन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, किसी चीज में वो पीछे रह गए, तो उनकी ख्वाहिश होती है कोई उन्हें देख ना ले। और यहाँ पे ये क्या काम किया जा रहा है कि वो बच्चे जो रूटीन में अब नॉर्मल होते हैं या कमजोर जहन के बच्चे होते हैं, और उनमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर भी होते हैं, उनके ऊपर कैमरे लगा दिए जाएं। इससे पहले क्या हो चुका है, इन्हीं स्कूल्स के अंदर से हमारे सामने ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं कि मीटिंग्स के दौरान टीचर्स बैठे हुए हैं, मेल और फीमेल टीचर, तो उन्हीं की सिर्फ एक तस्वीर को लेके उसको क्रॉप करके और उसको आगे अपने जो मनफी मकासद हैं उसके लिए फैला दिया गया। तो जब इस तरह के वाकयात होंगे, कैमरे लगे होंगे, यहाँ पे तो प्राइवेट अगर सिनेमा के अंदर कैमरे लगे होते हैं तो हम कई दफा देख चुके हैं, बड़े बड़े मशहूर सिनेमास के अंदर से ऑडियंस की वीडियोस आ रही होती हैं। उन अच्छा, यहाँ पे मेरा सवाल ये पैदा होता है, और गवर्नमेंट ने भी ये जो इनिशिएटिव लिया है, तो जाहिर सी बात है जिस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं और फिर ये स्पेशल बच्चे होते हैं, तो वहां पर हैरेसमेंट के इश्यूज भी हो सकते हैं। उन्हीं को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि ये कैमरे लगाए जा रहे हैं, देखें और आप कह रहे हैं कि इससे हैरेसमेंट बढ़ जाएगी। देखें हैरेसमेंट के इश्यूज क्या होंगे वहां पे। बच्चे बच्चियां हैं, पढ़ रहे हैं, और वहां पे 70% जो है फीमेल स्टाफ है। ठीक है। अब फीमेल स्टाफ से बच्चों को क्या हैरेसमेंट के इश्यूज होंगे। ठीक है। और दूसरी बात है, जो बच्चे रूटीन में कमजोर दिमाग के हैं, अब होता क्या है, वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं अपने। और हमारे यहाँ तो मैंने कई दफा देखा है, हमारे दफातर में होता है कि अक्सर जो सीनियर लोग हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, वो जब वो वॉशरूम से वापस आते हैं उनकी पैंट की जिप खुली होती है, बल्कि रूटीन में बाज़ औक़ात लोगों की खुली रह जाती है। अच्छा, अब एक टीचर है, फीमेल टीचर है, एक बच्चा आ रहा है, उसकी जिप उसने खुली देखी है, जाहिर है उसने उसको बंद कर दिया है। अब इतने से क्लिप को कोई लेके कि उसकी जिप बंद हो रही है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये मामला कहाँ तक जा सकता है। तो इस तरह हमारे यहाँ तो वैसी रूटीन में रवाज है सियाको सबाक से हट के चीज सामने लाने का। ताज़ा तरीन वीडियो हमारे पास गुजरांवाला वाली आ चुकी है। तस्वीर को आप पीछे से हटाएं, सियाको सबाक खत्म करें, जैसे मर्जी यूज कर लें। एग्जैक्टली, वो साइकिलिंग वाली। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और हुकूमत पंजाब, हमें समझ नहीं आती मुझे कि ऐसे मशवरे इनको कौन देता है, कहाँ से आते हैं, और वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप उसके एरियाज में लगा दें, बाहर गैलरियों में कैमरा लगाया जा सकता है, जो समझ में आती है बात, उसकी हदूद में लगाए जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली क्लासरूम्स के अंदर। अब फिर आप दूसरी सिचुएशन ये देखें कि वहां पे जो बच्चियां पढ़ रही हैं, आप किसी की मर्जी के बगैर, किसी टीचर की मर्जी के बगैर, वो तो बात की बात है, रूटीन में हम लोग किसी की इजाजत के बगैर उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। हमारे मीडिया के अंदर भी ये सूल ज़वाबत मौजूद है। आप यूट्यूब को देख लें, हमारी कई दफ़ा वीडियोस होती हैं जिन पे किसी खातून ने एतराज़ किया और वो वीडियो हमें डिलीट करनी पड़ जाती है या हिस्सा कट करना पड़ जाता है। यहाँ पे आप प्राइवेसी का इशू है। आप उनकी बच्चियां बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, पूरे पूरे बच्चों की आप वीडियोस रिकॉर्ड करवाने चले हैं। ये एक बड़ा खौफनाक इशू है, और पता नहीं हमारी हुकूमत को सिर्फ यही एक चीज नजर आती है और कुछ इन्हें नजर भी नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं, क्या इसका हल हो सकता है? देखें, हल शायद अभी तो कोई ना हो। इसका हल 6 माह के बाद, जब ये कैमरे फंक्शनल हो चुके होंगे, फिर जब इश्यूज सामने आएंगे, जब मसाइल खड़े होंगे,
इस तरह के बहुत से हरासमेंट वाले वाकयात अच्छा। होंगे, मिसाइल होंगे, वीडियोस कोई भी वहां पे उनको उठाएगा। हमारे यहाँ सेफ सिटी वाली वीडियोस अक्सर आ जाती है कारों की लोगों की सामने, तो उनको इश्यूज तब बनेंगे जब फिर वालदैन भी सरापा एहतजाज होंगे, जो फीमेल स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके वालदैन भी, उनके अजीज़ो कारब भी एहतजाज करेंगे। हमारी हुकूमतों को हमेशा होश उस वक्त आता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। ये करोड़ों अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जब ये कंप्लीट हो चुका होगा, फिर इनको खत्म करना पड़ेगा। तो इससे पहले ही इन चीजों को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये किधर को जा रहे हैं मामलात, इसके रिजल्ट्स क्या। यहाँ से एक अभी ताज़ा मिसाल मेरे माइंड में आई है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ही ये जो बाइकर लेन बनाई थी, ये ग्रीन बेल्ट बनाया था, बगैर किसी रिसर्च के सोचे समझे बना दिया। फिर उसके जब नुकसानात सामने आए तो उससे तो हादसात में इजाफा हो गया, अभी उखाड़ दिया उसको। उखाड़ दे, पहले करोड़ों रुपए लगा के बनाया, फिर उखाड़ दिया। तो ये भी उसी तरह होगा। ये भी बिल्कुल इसी तरह होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज शायद आप मिस कर रहे हैं जो मैंने देखी है, ये जहां पर भी ये गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, सर्विलियंस जहां पे होती है, जैसे आपके ये रोड्स पे ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, कैमरे लगे हुए हैं या कहीं और होते हैं, तो इन लोगों ने बाकायदा अपने यूट्यूब पर, टिकटॉक पर अकाउंट्स बनाए होते हैं। वहां पर ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस पे पोस्ट करके वहां पे उन्होंने अपना अलग से निजाम चलाया होता है। तो ये जैसे आप मेरे ख्याल में सिक्योरिटी का या प्राइवेसी का या फिर ये हैरेसमेंट से बचने का आप ये एक प्लान बना रहे हैं, ये तो उल्टा मेरे ख्याल में हैरेसमेंट है। देखें, हैरेसमेंट का कोई वाकया होगा वो एक आध होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरे का पूरा आप 5 घंटे बच्चों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कोई बच्चा किस कंडीशन में बैठा है, कोई किस कंडीशन में बैठा हुआ है। टीचर्स जो हैं बच्चों को बाजुकात बड़े प्यार से उनको समझाना पड़ता है। अब एक बच्चा है, उसको अगर टीचर प्यार से समझा रही है, उसकी एक वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको किस माने में लेके जाएंगे। हमारे यहाँ जिस तरह का सोशल मीडिया की वजह से माहौल बना हुआ है, उस हवाले से ये बड़ा खौफनाक काम है। और फिर हम मिसालें रखते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक के सामने। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो जर्नल एजुकेशन में कैमरा अलाउड नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो ओवर कॉन्शियस हो जाता है जब उसके सर पे सर्विलेंस हो रही होती है। बच्चा कॉन्फिडेंटली सवाल नहीं पूछ पाता, टीचर गाइड नहीं कर पाता कॉन्फिडेंटली। टीचर के माइंड में ये होता है कि यार ये मैं बात करूंगा, ये लेक्चर दूंगा, ये मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा, शायद मैं गलत अंदाज में डिस्कस कर जाऊं। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देख रही है। या फिर बच्चा क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं ना नॉर्मली, तो उनके सामने खड़ा होके इस डर से क्वेश्चन नहीं कर पाता कि कहीं मेरा सवाल गलत ना हो जाए। जब उसके माइंड में होगा कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है और लोग देख रहे होंगे, वो कैसे सवाल कर पाएगा। इवन हम जब कैमरे के सामने बैठते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी ये ऐसा मसला है कि ये इस पे हुकूमत पता नहीं क्यों नहीं सोचती समझती, बस जो चीज इनके जहन में आ जाती है उसको फौरी तौर पर करने चल पड़ते हैं। जो मसाइल हल करने वाले हैं वो करते नहीं। बिल्कुल मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, स्पेशली मैं हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहूंगा कि आपको इस पर थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए और मरियम नवाज साहिबा को इस पर रिसर्च करनी चाहिए और रिसर्च रिपोर्ट लेनी चाहिए कि आया कैमरे जरूरी हैं भी या नहीं, या फिर कैमरे लगाने हैं तो इनके फायदे कितने हैं और नुकसानात कितने हैं। क्योंकि बज़ाहिर जो है वो नुकसानात फायदे से ज्यादा हैं। इसमें एक तो बच्चे, जाहिर सी बात है, वो कॉन्फिडेंटली पढ़ नहीं पाते, दूसरा वो स्पेशल बच्चे हैं और उनकी फिर स्पेशल निगरानी होती है। तो इसका कोई और बेहतर और मौसर मैकेनिज्म भी बनाया जा सकता है। वैसे तो आप जापान जाती हैं और चाइना जाती हैं, वहां की मिसालें देती हैं, तो क्या जापान में आपको ये चीज नजर आई है? अगर नहीं आई तो कम से कम किसी ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क से आप कोई सिस्टम ले लें कि वहां पर एजुकेशन सिस्टम जो स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर बच्चों को कैसे डील करता है, उसके तहत आपको करना चाहिए। ना कि यही तकियानुसी तरीके और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है और फिर ये खांचे बनाने वाले आपको जिस तरह से आपको एक प्रोजेक्ट देते हैं, आप बस ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, शुरू हो जाते हैं, फिर आपका हाल एंड पे वही होता है जो इस वक्त यही ये बाइकर लेन वाला हुआ है। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।